सोनाक्षी राज का शो होता है एंड आप उसके लिए एज एन गेस्ट हैं। एक्चुअली सोनाक्षी मेरा बहुत काफ़ी पुराना दोस्त है और हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली काफ़ी 6 साल हो चुकी है कि हम दोनों को जानती है। और मुझे एक चीज़ सोनाक्षी में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो वेस्टर्न और इंडियन का वो जो मिक्स है बहुत अच्छा काम करती है। एग्जाम्पल जो अभी मैं पहन ली हूँ, इट्स अ सूट एंड अ ड्रेस, और इसमें एक्चुअली थोड़ा सा इंडियन एलिमेंट्स वो जो एम्ब्रॉयडरी है किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लाइट है और एंड इट्स वेरी फैशनेबल। हाँ जी। सो कितना कंफर्टेबल है आपके लिए? काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि ये एक्चुअली शॉर्ट ड्रेस है और इस तरफ में बस एक जैकेट है और ये जो स्लीव है, मुझे एक्चुअली ज्वेलरी भी पहनना ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सुंदर है, तो आई डिडंट वेयर एनी ज्वेलरी एंड यस। ओके मैम, जब भी फैशन आपके दिमाग में आता है तो व्हाट इज द वन थिंग दैट कम्स फर्स्ट? कंफर्ट, और दूसरा चीज़ है कि वेयर समथिंग विच यू आर कंफर्टेबल। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि फ़ैशन को फॉलो करना, जो आपको पसंद आती है और जो आपको समझ आती है, यू नो, समथिंग विच यू अंडरस्टैंड एंड दैट्स योर फैशन एंड दैट्स योर ओन पर्सनल स्टाइल एंड यू नो यू लुक नाइस। इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू रिमूव वन फैशन ट्रेंड फ्रॉम प्रेजेंट, व्हाट यू डू? रिमूव एक्चुअली नथिंग। अभी का जो फैशन ट्रेंड है वो जो यू नो लूज़ कपड़े, स्नीकर्स, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मी एंड बिकॉज इट्स ऑल व्हाट आई लाइक टू वेयर यूजुअली। सो इसके अलावा मंदना जी, दिवाली भी आ रही है, हाँ जी। कुछ स्पेसिफिक प्लान होता है आपकी तरफ से दिवाली को लेकर? हाँ जी, दिवाली के लिए तो इंडिया में काफ़ी अच्छा डील्स होता है, तो आई ऑलवेज शॉप इन दिवाली। एक्चुअली अभी 2 दिन हो चुकी है कि आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ फॉर माय हाउस, और मिठाई और दोस्त लोग को मिलना, पार्टी करना, ये सब प्लान है। हाँ जी, शॉपिंग कितना होता है आपकी तरफ? काफ़ी आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ। ओके वन दिवाली विश दिवाली पावर। विश Yes, आए हैं। yes. हाय गाइस, दिस इज़ मंदना करीमी और आप सब लोग को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेस्टर्न एंड इंडियन है, लाइक इवन द सूट दैट आई एम वेयरिंग इज सोनाक्षी राज राइट नाउ, एंड उनका एक ये इंडियन टच है ऑन द स्लीव्स, सो आई थिंक शी डज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ बोथ। और आई नो हर, आई मीन शी इज़ अ फ्रेंड, और इसलिए मैं उनको सपोर्ट करने के लिए, शो देखने के लिए आई हूँ, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और उनका ब्यूटीफुल अटायर भी है आपने पहना जी, है, जो एक वही मैं बता रही थी, embroidery है। ये एम्ब्रॉयडरी ऑन अ वेस्टर्न, सो आई थिंक आई रियली लाइक जैसे वो मिक्स एंड मैच करती हैं अपने इंडियन और वेस्टर्न फ्लेवर्स को। एंड इसके अलावा क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप? क्योंकि आपकी जितनी भी फिल्में आती हैं सभी को बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली ये सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। जी, तो मतलब साउथ की फिल्में साउथ देखते की हैं। फिल्में थैंक यू। तो अभी फिर काफ़ी आएंगी, पहले हिंदी में तो अभी दे दे प्यार दे अजय सर के साथ है, वो रिलीज़ होगी। बाकी तमिल में 3 मूवीज़ हैं, एक अभी दिसंबर में रिलीज़ है और 2 नेक्स्ट ईयर। तेलुगु में 2 हैं जो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होंगी, जिसमें मैं श्रीदेवी जी का बायोपिक, मतलब NTR के बायोपिक में श्रीदेवी जी का रोल भी प्ले कर रही हूँ। एंड हिंदी में एक और चीज़ है जो मैंने अभी साइन किया है, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंसमेंट मिलेगी। कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए श्रीदेवी जी के
बहुत ही ज़्यादा बिकॉज़ जब मुझे अप्रोच किया गया था उस रोल के लिए तो सबसे पहले तो मुझे लगा आई यू श्योर, आई मीन यू रियली थिंक आई कैन पुल इट ऑफ, बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल सुपरस्टार यू नो, और लेजेंडरी हैं वो। एंड अब क्योंकि वो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच, तो द बर्डन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी इज़ इवन मोर। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू इट, बट आई थिंक देयर इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अगर टीम को लगा कि मैं रोल पुल कर सकती हूँ तो आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड रकुल जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप बॉलीवुड एंड साउथ में हर जगह काम करती हैं, आपसे जानना चाहेंगे मी टू मूवमेंट इन दिनों की शुरुआत हो चुकी है इंडिया में, तो आप बताइए कि आप इसे कितना सपोर्ट करती हैं और क्या साउथ में भी, आप बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे। सी आई थिंक मैं ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे चुकी हूँ, यू गाइज कैन ऑलवेज रेफर टू इट, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड कि एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम लोग कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कैसे जज करेंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, किसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोल सकते हैं और किसको एक रॉन्ग तरीके से एड्रेस करना, मतलब एक अटेम्प्ट टू रेप और फ्लर्ट करना एक ही ब्रैकेट में नहीं आ सकता, और उनकी पनिशमेंट्स क्या होंगी। सो आई होप कि बिकॉज इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कहीं पे जो मेन मैटर्स हैं वो डाइल्यूट ना हो जाएं। एंड आई एम स्ट्रेंथ टू द विमेन जो बात कर रही हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड इंडस्ट्री के लिए भी, एंड नॉट ओनली आर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट में बात चल रही है, मेडिसिन में यू नो कुछ कल आई थिंक देयर वाज सम हॉस्पिटल जहाँ पर किसी ने मीटू के बारे मतलब देव गिवन सम नेम्स। सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट इन द वर्ल्ड विमेन विल बी रिस्पेक्टेड एंड इट विल बिकम अ मच मोर क्लीनर सोसाइटी टू वर्क इन। मतलब आप अपने काम के लिए जाते टाइम आपको ये सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मैं हैंडल कैसे करूँगी। आई थिंक देयर समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट एंड यू शुड बी एबल टू डू योर जॉब एट पीस। सो बाकी नॉर्थ और साउथ या वेस्ट और ईस्ट का नहीं है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो बुरे लोगों को आई होप ये मूवमेंट ख़त्म कर दे। सो एंड आखिरी सवाल ये कि दिवाली भी आ रही है, तो आपकी तरफ से दिवाली की क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होता है? मेरा कुछ प्लान नहीं है, मेरी अभी 6 फिल्म्स ऑन फ्लोर हैं, तो मैं शूट कर रही हूँ एंड आई लाइक टू सेलिब्रेट माई फेस्टिवल्स व्हाइल आई एम वर्किंग। दिवाली का प्लान है फिल्म जी। तो एक आपकी तरफ से दिवाली विश। हाय एवरीवन, मैं हूँ रकुल एंड विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बी सेफ। थैंक यू जी।
जब किसी भी इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। आपको मैं तो देख के ही सीखता हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ तो देख के सीखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाट आई लुक आउट फॉर एंड दे ऑल हैव हैड अ जर्नी एंड दे हैव ऑल बीन अचीवर्स, सो दे हैव क्वालिटीज़ व्हिच वी शुड ऑल लुक आउट फॉर। जी एंड ये जो आपका अटायर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ब्यूटीफुल है। ब्लैक सूट, अच्छा लगा आपको? ब्लैक हेयर, सब कुछ ब्लैक हेयर है मेरे, वैसे वाइट रहते हैं। तो हाँ जरा कुछ बताइए। चलो आगे नीचे अपर्णा ने स्टाइल किया है मुझे, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं जो अभी निकल गई यहाँ से। और क्यूरोटा से मैंने उन्होंने मुझे दे हैव गिवन मी द क्लोथ्स, सो आई थिंक इट्स अ फैबुलस स्टोर जहाँ पे पहली बार ओनली मेंस कलेक्शन आपको मिलेगा। तो आपको भी अगर कुछ अपने लिए चाहिए, किसी इवेंट पे आप जा रहे हो, सो यू गो देयर। हर तरह के सारे डिज़ाइनर्स हैव कम अंडर वन रूफ एंड सो ईजी, बहुत प्रॉपरली उन्होंने सेपरेट किया है और इट्स वेरी इजी टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वेयर। इसके अलावा अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट हम आपके देखेंगे? हाँ, तो अभी तो ये एक एक्टर का जब वो शूट नहीं कर रहे होते तो वो नेक्स्ट फिल्म की कुछ मीटिंग्स कर रहा होता है, ये उसका काम होता है, जॉब। तो मैं वही कर रहा हूँ। किस तरह की प्रोजेक्ट होगा? लाइक अलग अलग आ रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी खुशी की बात यह है, जब मैंने सनम तेरी कसम नहीं किया था तब मुझे सिर्फ चॉकलेटी रोल्स आते थे। सनम तेरी कसम के बाद लोगों ने कहा ये सिर्फ ब्रूडिंग रोल्स कर सकता है, रोमांटिक। फिर एक्शन, अभी पलटन में उन्होंने देखा मुझे सरदार जी गेटअप में, तो लोग कहते हैं कि ये एक्शन भी कर सकते हैं। और कमाल की बात ये कि कुछ कॉमेडी फिल्म्स भी मेरे पास आ रही हैं, पता नहीं कैसे वो लोग, मतलब दीज डायरेक्टर्स आर सो कन्विंस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हर तरह की फिल्म मेरे पास आ रही है। और अगले कुछ उम्मीद है 2-3 हफ्ते में कुछ अनाउंसमेंट मैं आपको दे पाऊँगा। ऐसी कुछ खबरें भी थी कि संजय लीला भंसाली के साथ में कुछ आपका प्रोजेक्ट हो रहा है? नहीं, बहुत पहले मैं सर से मिला था, मतलब उनके साथ तो उनका ऑफिस से कॉल भी आ जाता है, सर ना भी मिले तो एक एक्टर के लिए बहुत ऑनर की बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली उनके यहाँ से मुझे जब कॉल आया था, मैं तुरंत हैदराबाद से फ्लाई करके सीधा उनके ऑफिस गया। और हर बार ऐसा हो नहीं पाता है कि कन्वर्ट हो ही जाए, लेकिन आई एम वेरी श्योर फ्यूचर में जब भी मुझे वो मौका देंगे, आई ऑलवेज लव टू बी ए पार्ट ऑफ दैट। इसके अलावा दिवाली भी आ रही है। हाँ, तो दिवाली कितना क्या कुछ स्पेसिफिक? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ना घर से भागा हुआ हूँ। हाँ, बचपन में भाग गया था। तो भागे नहीं, मैं वैसे ही भागा हुआ हूँ। तो जो भागे हुए होते, नहीं मैं दिल्ली गया था, ठीक है, और दिल्ली में मैंने तमाम बहुत सारे काम किए, वो एक अलग इंटरव्यू में आपको बताऊंगा। लेकिन दिवाली मैंने कुछ ज़्यादा लाइफ में सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि बड़ा फैमिली अफेयर होता है दिवाली। मैंने नोटिस किया है जिनकी फैमिलीज़ होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ के मनाते हैं दिवाली को। घर सजावट होती है, जो लोग खुद ही बाहर रहते हैं किराए के घर में, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से मना पाते जितना फैमिली के साथ लोग मनाते हैं। तो मैंने ज़्यादा दिवाली कभी मनाई नहीं है। बचपन में बहुत मनाई थी जब मैं घर पे था, डैडी के पैसों से पटाखे मैंने जलाए। फिर लेकिन इस बार मैं शायद हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, सो वी में गो टू वाराणसी। क्योंकि आपने मुझे एक सवाल दिया कि जब आप घर से भाग के हाँ, आए और आपकी पहली फिल्म आपके मॉम डैड ने देखी, टीवी पर हाँ, आपको देखा, तो कुछ वहाँ से क्या यार फीडबैक मिला? बहुत दुख की बात ये है कि डैड पास्ड अवे बिफोर द फिल्म रिलीज, सो नो प्रॉब्लम। एंड मॉम एंड डैड वे सेपरेटेड भाई। जब मैं 10 साल का था तो मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया था, सो दे वर सेपरेट। तो मैं भाग गया था उसके बाद घर से। एंड देन डैड ने शुरू में थोड़ा सा मेरा एक्टिंग का काम देखा था टीवी पे, जो लेफ्ट राइट लेफ्ट मैंने एक शो किया था। एंड ही वॉज सो प्राउड, और हम लोग बात नहीं कर रहे थे, वो शो देख के उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि मुझे लगा बहुत अच्छी बातें बोलेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो जूते पहने शो में उसका कलर गलत है, बैच तुमने गलत लगाया, क्योंकि उनके डैड कर्नल थे, आर्मी में थे। सो ही करेक्टेड मी। उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो घर आना। सो ही वॉज सो हैप्पी टू सी मी ऑन द स्क्रीन। बट बहुत मेरे को हमेशा एक दुख रहेगा कि उन्होंने पर्दे पे नहीं देखा मुझे। ये आपके लिए भी एक मेमोरेबल है कि 100%। या हो गया, तो एक आपकी तरफ से हाँ, दिवाली विश। हाय, मैं हूँ हर्षवर्धन। हाय, मैं हूँ हर्षवर्धन राणे, और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे मिठाइयाँ खाइए, पटाखे मत फोड़िए, और पटाखा बन के रहिए। थैंक यू।